वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, आर्थर एक क्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक विलेज में चला गया था, जहां पर उसे देखने को मिलता है कि वहां पर जितने भी विलेजर्स हैं वो सभी आइस क्रिस्टल में फ्रीज हो चुके हैं। तभी वहां पर उसे एक लड़की दिखाई दी जिसको अरैकनी ने आइस क्रिस्टल में बदल दिया था। ये सब देखने के बाद आर्थर उसे बचाना तो चाहता है, लेकिन जास्मिन के मना करने के बाद वो लोग वहां से भाग चुके। लेकिन उनका भागने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अरैकनी आते के साथ उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जास्मिन उस चीज का शिकार हो गई थी। ये सब देखने के बाद आर्थर को काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करने के साथ उसे मार ही देता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे विलेज के लोग और जास्मिन भी उस कर्ज से मुक्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि हमें कुछ मिस्टीरियस लोगों को भी दिखाया जाता है जो आर्थर और टेसिया को अपना निशाना बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा था कि आर्थर ने अरैकनी का कटा हुआ सर सबके सामने धर दिया था, जिसकी वजह से लूकस के साथ ही साथ बाकी सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इससे भी बड़ी चिंता का ये सवाल था कि आखिरकार ये डंजन से बाहर कैसे आ गया। साथ ही ये उजाले से काफी ज्यादा डरता है। यहाँ तक कि हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी जाना था कि एलिस ने उन सभी की डिमांड ले ली थी, क्योंकि अरैकनी 5 सबसे खतरनाक मोस्टर में से एक है। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत एल्वन किंगडम का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर इंसानों और एल्व्स के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी, जिस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि इंसान एल्व्स पर भारी पड़ चुके हैं। साथ ही साथ उन लोगों ने उनके घर भी जला दिए। तभी बैकग्राउंड में हमें टेसिया की आवाज सुनाई देती है। इंसान बेहद खौफनाक जीव होते हैं, वे हमारी जान ले लेते हैं, हमारी दौलत चुरा लेते हैं और हमारी इज्जत छीन लेते हैं। इसकी वजह से मुझे बचपन से यही सिखाया गया था और यह बात सच भी साबित हुई, सिवाय एक लड़के के जिसने मेरी जान बचाई थी। और इस एपिसोड का नाम है द प्रिंसेस बिगिंग एडवेंचरिंग, मतलब एक प्रिंसेस निकली है एडवेंचर पर। फिर इसके बाद यहाँ सीन कट होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर हम टेसिया और फेरी तिसावा को भी देख पाते हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक नए कैरेक्टर को भी देख पाते हैं, जिसका नाम साइकियो नो ओसामा, या फिर आप इसे नीडोमे नो जिनसेई भी कह सकते हो। इसलिए हम इस लड़की को साइकियो कह के पुकारेंगे। पर हम वहाँ पर देख पाते हैं कि कुछ बदमाश उनको गंदी नजरों से देख रहे हैं। तभी एकदम से साइकियो सवाल करती है, तो अब हम आगे क्या करें। जिस बात का जवाब देते हुए टेसिया कहने लगी, हम वाइल्ड बोर को हंटी करेंगे। अब ये सुनने के साथ साइकियो बोरियत फील करने लगी थी। जबकि फेरित का कहना है, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर हमें हैंडीमैन या कुछ और समझ रहे हैं। असल में यहाँ पर यह बात इसलिए चल रही है क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले टेसिया के हाथों में एक स्क्रोल देखा था। उसमें टेसिया के ग्रैंडफादर यानी विरियोन ने सब कुछ लिख रखा है कि उन्हें क्या से क्या करना है जब वो ह्यूमन टेरिटरी में जाएंगे। साथ ही साथ फेरित उनको समझाते हुए कह रहा था, तुम दोनों में इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम टेसिया खास तौर पर। और वो आगे कुछ भी बक पाता उससे पहले ही साइकियो उसका मुंह बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टेसिया इन सभी बातों के बारे में सोचने लगी। फिर वो एकदम से फैसला कर लेती है कि खैर हमें चल लेना चाहिए। और जब वो वहां से जा ही रही थी तभी एक बंदा अपना पैर आगे कर लेता है, जो देखेगा टेसिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उस पर एक जोरदार किक मारती है। साथ ही साथ एक एडवेंचरर ने अपना बियर का गिलास उसकी तरफ थ्रो कर दिया, जो देखेगा टेसिया अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उसे वहीं पर रोक देती है। लेकिन वो बदमाश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, यहाँ तक कि अब उन्होंने हद ही पार कर दी, क्योंकि अब उन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसको टेसिया काफी इजीली तरीके से संभाल लेती है। जबकि फेरित अपने वॉल ऑफ द वाटर का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को उड़न छू कर चुका। ये सब देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। फिर यहाँ से उन तीनों की तरफ आ जाता है, जहाँ पर टेसिया भागते हुए कह रही थी, इन जैसे लोग हमेशा हमें ही क्यों मिलते हैं। जिस बात का जवाब देते हुए साइको कहने लगे, क्योंकि इनकी नियत ऐसी ही है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फेरित भागते भागते काफी ज्यादा हाँफ रहा था। साथ ही वो बताता है, तुमको उन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम इतना धीरे भागोगे तो हमें तुम्हारी आवाज कैसी आएगी। इसलिए वो इस बार चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हें उन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन टेसिया फेरित की बातों को साइड में रखते हुए कहने लगी, मैं किसी भी चैलेंजर का सामना करने के लिए एकदम तैयार हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर साइकियो को टेसिया काफी ज्यादा कूल लग रही थी, पर फेरित को ये काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लगने लगी। जब वो तीनों ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक करवा आकर रुक जाता है, जिसको देखने के बाद फेरित बोला, चलो हम इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए वो दोनों खुशी खुशी तैयार हो चुके थे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाम हो चुकी थी। साथ ही साथ हम उनके बगल में कुछ एडवेंचरर्स को भी देख पाते हैं। वहीं पर बैठी टेसिया जो अपने दादाजी का स्क्रोल देख रही थी, जिस बारे में हमें विरियोन की आवाज के थ्रू पता चलता है। टेसिया, जैसा कि तुम जानती हो, ह्यूमन और डुओप्स के बीच के रिश्ते लंबे समय से चलते आ रहे टकराव के कारण कमजोर पड़ गए हैं, और वो उसके आगे कुछ भी बढ़ पाती उससे पहले ही डाकुओं ने उन पर अटैक कर दिया था। इन डाकुओं को देखने के बाद करवा का ड्राइवर काफी ज्यादा डर जाता है, पर वो तीनों इससे घबरा नहीं रहे थे, क्योंकि ये रोज का ड्रामा है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन तीनों ने मिलकर सारे के सारे डाकुओं को निपटा दिया होता है। साथ ही साथ जिस किंगडम के रास्ते में वो लोग सफर कर रहे थे, उस किंगडम के गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन विरियोन अपनी बातों को कंप्लीट करते हुए कहने लगे, 3 किंगडम की ट्रीटी ने इसका एंड कर दिया, लेकिन यह ट्रीटी केवल उन 3 किंगडम के बीच ही है। जो सब बताने के बाद उनका सफर फिर से कंटिन्यू होता है, पर रात में फिर से उन लोगों पर डाकुओं ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन सभी को फिर से मैदान में उतरना ही पड़ता है। जबकि विरियोन का कहना है, वहाँ के सिटीजन के
के दिल आज भी उस टकराव में डूबे हुए हैं। जब तक इस फीलिंग का एंड नहीं हो जाता तब तक यह ट्रीटी वास्तव में पूरी नहीं है। और जब वो ऐसा कह रहे थे, उन लोगों ने तब तक उन डाकुओं को निपटा दिया था। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और डाकुओं का ग्रुप आते के साथ उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से फाइट करने लगे। और जब वो लोग फाइट कर ही रहे थे तभी विरियोन बताते कि इसलिए टेसिया तुम्हें एक एग्जाम्पल बना देना चाहिए। तो यह बात थोड़ी टुकड़ों टुकड़ों में कही गई है, इसलिए मैं एक ही बारी में इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसा कि विरियोन ने बताया, थ्री किंगडम के बीच एक ट्रीटी की गई थी जो पूरी तरह से कामयाब नहीं रही। और इसका रीजन यह है कि थ्री रेसिस के लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, जिसकी वजह से विरियोन इस ट्रीटी को पूरा करने के लिए टेसिया का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ हमें यह भी जानने को मिलता है कि जिन डाकुओं ने उन पर अटैक किया था ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कर्म कांड किया है उन पोशाक वालों ने। जबकि टेसिया कह रही थी हम पर लगातार अटैक हो रहे हैं, है ना? जिस पर फेरित का कहना है ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्फ्स की कीमत काफी ज्यादा होती है। जिस बात पर एग्री करते हुए साइको कहने लगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग मिलजुल कर रह भी पाएंगे। जिस बात का जवाब देते हुए टेसिया बताती है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी हार मानने को तैयार नहीं हूँ। जो सब कहने के बाद उसने वुल्फ्स के कॉलर खोल दिए थे, जिसकी वजह से वो वुल्फ्स उसका लाड करने लगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि उन तीनों ने अपना सफर अकेले ही शुरू कर दिया। जबकि रास्ते में टेसिया कह रही थी क्या तुमको लगता है कि हमें अपने कान ढक लेने चाहिए? उसकी ऐसी बातों को सुनकर साइको कहते कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अगर हम अपने कान ढक भी लेंगे तो भी उन कमीनों को पता चल जाएगा। दूसरी तरफ फेरित का कहना है वे हमसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हम एल्फ्स हैं। जो सुनने के बाद टेसिया बोलते कि तुम उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम एक विलेज का सीन देखते हैं, जिस विलेज में घुसने के लिए वो तीनों परमिशन मांग रहे थे, पर उस बंदे ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है जहाँ पर लाइजा, आर्थर और लूकस अलग अलग टेबल पर बैठे हुए थे। जबकि आर्थर लूकस की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है लूकस वाइक सेवन किंगडम में वाइस की एक पावरफुल फोर्स है, इसलिए ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि उनकी फैमिली में एल्फ का ब्लड है। मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लूकस इलाइजा की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था हे इलाइजा, तुम जैसे इंसान का डुवर्फ की रॉयल फैमिली से क्या लेने देना है, या शायद तुम असल में एक डुवर्फ हो। ये बात सुनकर इलाइजा कहता है कि ये थोड़ा पेचीदा है, मैंने गौर किया है कि तुम खुद भी कुछ हद तक एल्फ लगते हो। उसके सवाल का जवाब देते हुए लूकस बताता है कि वाइक्स फैमिली का मकसद पावरफुल मेज बनना है और ऐसा करने के लिए उसी वक्त आर्थर उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहने लगा वे एल्फ जो माना पर कंट्रोल रखने में माहिर होते हैं अपनी फैमिली में शामिल करने को तैयार है, भले ही उस पूरी रेस के साथ उनका कोई टकराव क्यों ना हो। आर्थर की ये बात सुनकर लूकस बोला छिपकर सुनना बुरा है, तुम जानते हो। जिसके लिए आर्थर माफी मांगने के साथ अपने मन में बोला ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली की सोच कुछ प्रोग्रेसिव है, या फिर वे इतनी एम्बिशियस है कि जो कुछ भी करना पड़े वह करने को तैयार है। दूसरी तरफ लूकस अपने हाथों में फायरबॉल क्रिएट करने के साथ बताने लगा मैं इस पावर का इस्तेमाल इसलिए करना चाहता हूँ ताकि सैपिन में कोई भी नहीं बल्कि पूरे डिकेथे न्यूजीलैंड में कोई भी सबसे ग्रेट मेज के तौर पर मेरी हैसियत को चैलेंज ना दे सके। वाइक्स फैमिली के मेंबर के तौर पर यही मेरा फर्ज है। अगर आप लोगों को डिकेथेन के बारे में पता नहीं है तो डिकेथेन एक मैप है जिसमें 3 मुख्य नेशन है। पहला है सैपिन किंगडम जिसमें इंसान रहते हैं, दूसरा है एलेनियर किंगडम जिसमें एल्फ रहते हैं, और तीसरा है डुवर्फ किंगडम जिसमें डुवर्फ रहते हैं। और एलेनियर किंगडम को मैंने बार बार एलेवन किंगडम बोला है क्योंकि जहाँ पर एल्फ रहते हैं उसे एलेवन किंगडम ही कहते हैं, पर आगे से मैं इसको एलेनियर किंगडम ही बोलूंगा ताकि आपको इससे दिक्कत ना हो। लूकस की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्थर बोलता है कि सच में तो तुमको कामयाबी मिले। ये सुनने के साथ लूकस हैरान होते हुए कहता है कि अरे कामयाबी से तुम्हारा क्या मतलब है। उसी वक्त हम वहाँ पर जास्मिन को भी देख पाते हैं जिसको आर्थर हाई करते हुए लूकस को बता रहा था हमारे गोल्स अलग अलग है, अब मुझे ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है। ये सब बताने के बाद वो जास्मिन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा क्या तुमको हमारा अगला क्वेस्ट मिल गया? जिस पर एग्री करते हुए जास्मिन बताते कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल सफर होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लूकस को देख पाते हैं जिसके होश उड़ चुके थे क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्थर अब पावर नहीं चाहता। फिर यहाँ से निकट होकर टेसिया की तरफ आ गया था जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रही थी क्या हम बात कर सकते हैं, पर वो बंदा उस पर ही गुस्सा करते हुए कहा चुप रहो और तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। दूसरी तरफ टेसिया कुछ लेडीज से सवाल करने लगी थी क्या आप सिटी में देखने वाले माना बीस्ट के बारे में जानती हैं, पर उन लेडीज को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए टेसिया एक बहरे के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो उसे चिल्लाते हुए बता रही होती है क्या तुमको पता है कि हम उसे कहाँ पा सकते हैं, लेकिन वो बंदा उसे और जोर से बोलने को कह रहा था। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टेसिया एक जगह पर बैठते हुए रो रही थी। उसको यूं रोता देखकर साइको कहने लगी तुमने कोशिश की टेसिया, सचमुच की। इस पे फेरित बताने लगा था मैं उनके रिस्पॉन्स को ब्लेम नहीं दे सकता, अगर इंसान हमारे सिटी में आते तो हम भी ठीक वैसा ही रिस्पॉन्स देते। लेकिन टेसिया उदास मन के साथ कह रही थी पर वो मेरी बात तो सुन सकते थे। तभी अचानक से एक नट आकर उसके माथे पे जा लगा और ये नट किसी और नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों ने थ्रो किया था। साथ ही वो कहने लगे मुझे वो मिल गई, पर टेसिया को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहने लगी मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ। उसकी इस बात पर वो बच्चा बताता कि वाइल्ड बोर ईस्ट से आ रहा है। ये बात सुनकर वो सारे के सारे हैरान हो चुके थे। साथ ही वो बच्चा अपनी
बातों को कंप्लीट करते हुए कहने लगा, वह काफी परेशानी खड़ी करते हैं, क्या तुम उनसे हमें छुटकारा दिलवा सकती हो? जिसके लिए टेसिया तुरंत तैयार हो जाती है क्योंकि वो उसे कब से ढूंढ रही थी, पर उस लड़की को लग रहा था कि एल्फ्स काफी कमजोर होते हैं। ये बात सुनकर टेसिया हैरान होते हुए कहती है, मैं कमजोर नहीं हूँ, बस मेरा ध्यान उस नट से जरा हट गया था। वैसे आमतौर पर मैं बड़ी आसानी से बच निकलती। और जब वो ऐसा कह रही थी तभी हम उन मिस्टीरियस बंदों को देख पाते हैं जो उस पर नजर रखते हुए कह रहे थे, और ये हमारा अगला खिलौना है। उसकी इस बात पर दूसरा बंदा बताता है कि हाँ, मैं भूल ही गया था कि उसका नाम क्या है। वैसे भी एक पर्सन के तौर पर वह कोई खास अहमियत नहीं रखती, लेकिन वह है कौन? खैर छोड़ो, ये बात बेहद अहम साबित होगी और एलेनेयर किंगडम की प्रिंसेस इस बेतु की ट्रीटी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होगी। जिस बात पर उस लेडी का कहना है, मैंने प्रिंसेस के लिए एक रिवॉर्ड तैयार किया है, बस उम्मीद है कि वह उन्हें पसंद आएगा। उसके ऐसा कहते ही हम एक वाइल्ड बोर को देख पाते हैं जिसने काफी बड़ी बड़ी चट्टानों से उन पर अटैक कर दिया था, यहाँ तक कि वो खुद उनके सामने आकर रोर करने लगा, जो देखने के बाद वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनके हैरान चेहरे को देखने के बाद उस वाइल्ड बोर ने हमला कर दिया था, जिसको वो छलांगे मारते हुए डोज कर लेते हैं। यहाँ तक कि टेसिया अपने विल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर चुकी, जिसका साथ फेरित भी दे रहा था, पर वो वाइल्ड बोर उनके इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी हिल नहीं रहा था, जो देखकर साइकियो अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको हल्का सा इंजर्ड कर देती है। और उनको लग रहा था कि इसको हमने काफी इजीली तरीके से हरा दिया। यहाँ तक कि फेरित कहने लगा, चाहे वह माना बीस्ट हो या नहीं, वह तो बस एक वाइल्ड बोर था। और वैसा कहते हुए एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वाइल्ड बोर ने एकदम से उन पर अटैक कर दिया, जिसको तो उन दोनों ने काफी इजीली तरीके से डोज कर लिया था, पर फेरित उसको डोज करने के चक्कर में साइड में गिर जाता है। अब ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए साइकियो उसका ध्यान भटकाने के लिए अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उस पर अटैक कर चुकी, पर वो बोर एक बैरियर को क्रिएट करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यहाँ तक कि वो फिर से उन पर अटैक करने के लिए आने लगा, जो देखकर टेसिया अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देती है, पर वो इस अटैक को भी अपने बैरियर से ब्लॉक कर देता है, जो देखकर टेसिया परेशान होते हुए कह रही थी, इस पर हमारा मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और जब वो ऐसा कह रही थी तभी उस बोर ने उन पर धावा बोल दिया था, जो देखकर वो दोनों अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे। और ऐसा ही सीन हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर यहाँ सीन कट होकर उन मिस्टीरियस बंदों की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है, हालांकि उनके पास माना के मामले में जबरदस्त टैलेंट होता है, लेकिन एल्फ की बॉडी नाजुक होती है। इसी वजह से मुझे हैरानी है, अगर उनकी प्रिंसेस ह्यूमन टेरिटरी में मर गई तो एल्फ के लोग क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ टेसिया उस पर लगातार अटैक करी जा रही होती है, पर उस सुअर पर इस अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर साइकियो उसको बताती है, तुमने तो अभी हमें बताया था कि इस पर मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो तुम ये क्या कर रही हो? ये सब कहने के बाद उसने भी उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर टेसिया भी हैरान हो जाती है, पर हैरान होने का भी समय नहीं था, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए फिर से भागना शुरू कर देते हैं। सामने की तरफ वो दोनों देखते हैं कि भागने का तो रास्ता ही नहीं है, और इस चीज का फायदा उठाते हुए वाइल्ड बोर ने उन पर अटैक कर दिया, जिस अटैक को वो लोग डोज तो कर लेते हैं, पर एक चट्टान सीधे साइको के पेट में जा लगी, जिसकी वजह से वो ब्रूटली इंजर्ड होकर नीचे गिर पड़ी। अब ये देखने के साथ टेसिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी वक्त बोर ने भी उस पर हमला कर दिया, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि अब उसको बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, लेकिन अचानक से फेरिस सामने की तरफ आते के साथ अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए साइकियो को उठा देता है, पर उसके पिच्छू का हिस्सा गीला हो चुका था, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि वो नीचे उतरने के बाद उसे साफ करने लगती है। उन दोनों को सही सलामत देखने के बाद टेसिया कहने लगी, मैं फिर से एक बार कोशिश करना चाहूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों उसे समझाने लगते हैं, अभी अपना ये जोश दिखाने का समय नहीं है, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। पर टेसिया उनसे प्लीज कहने लगी थी, जो सुनकर साइकियो बताती है, लगता है उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा, जिसका जवाब देते हुए फेरित बताता है, जैसा कि तुमको लगे कि तुम ये काम नहीं कर सकती तो तुरंत भागने के लिए तैयार रहना। इसी के साथ टेसिया के प्लान के मुताबिक उन लोगों ने फिर से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर फेरित अपनी जान बचाते हुए भागने के साथ कह रहा था, आखिर किस बात ने मुझे इस बात के लिए राजी कर दिया, और साला मेरी बॉडी भी ऐसी है कि मैं ढंग से भाग नहीं सकता। फिर वो भागते भागते साइको के पीछे आ गया था। इसी के साथ साइको अपनी सारी की सारी माना एनर्जी लगाने के बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से वो बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ तक कि टेसिया कहने लगी, मैजिक शायद उस पर असर ना करे, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है। जो सब कहने के बाद उसने अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को हवा में उठा लिया था। यहाँ तक कि उसने उसी का इस्तेमाल करते हुए बोर पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से बोर चट्टानों के बीच में दब जाता है। अब ये देखने के बाद टेसिया राहत की सांस लेने लगी, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों मरियल हालत में कह रहे थे, बहुत बढ़िया काम किया टेसिया, और मेरा माना खत्म हो गया है, साथ ही साथ मेरा स्टेमिना भी खत्म हो गया है। और जब वो दोनों ऐसा कह रहे थे तभी वो वाइल्ड बोर चट्टानों को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल आया, जो सीधा टेसिया के ऊपर से गुजरने के बाद उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा होता है, जिसको देखने के बाद टेसिया काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, और वो जितना तेज हो सके उतना तेजी से अपने स्पेल कास्ट करने के साथ उन दोनों को उससे दूर कर चुकी। साथ ही साथ अगर टेसिया ने और ज्यादा माना का इस्तेमाल किया तो वो
बेहोश होकर गिर सकती है, पर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी, मुझे बेवकूफ कहना थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, पर उस समय मैं और क्या कर सकती थी। उस वक्त मुझे यही सही लगा, ठीक वैसे ही जैसे आर्थर करता। ये सब कहने के बाद वो उन पलों को याद करने लगती है जहाँ पर उन दोनों ने एक साथ समय बिताया था, साथ में खाना खाया था और साथ ही साथ एक साथ फाइट की थी। और जब आर्थर वहाँ से जा रहा था तो टेसिया काफी ज्यादा रो रही थी। जब वो ऐसा सोच रही थी तभी फेरित अपनी वाटर रोप का इस्तेमाल करते हुए टेसिया को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ तक कि उसके दोस्त अब यहाँ से निकलने को कह रहे थे, पर टेसिया को देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती। इसी वजह से फेरित उसको समझाने लगा, ऐसा मत करो, तुम्हारा भी माना खत्म हो गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया अपने मन में कहती कि मेरा माना खत्म हो गया है, लेकिन आर्थर ने मुझे कुछ सिखाया था। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर आर्थर ने अपने आसपास की सारी मानव को अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया था, और ऐसा करना आर्थर ने उसे भी सिखा दिया था। इसी वजह से टेसिया इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की सारी मानव को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगी। जो देखकर उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि टेसिया ऐसे कैसे कर पा रही है, जबकि दूसरी तरफ उस बोर ने उन पर अटैक कर दिया। जो देखकर टेसिया आगे बढ़ते हुए इकट्ठा हुई मानव पावर का इस्तेमाल करने के साथ उस पर सीधा अटैक कर देती है, और इस अटैक की फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हाई थी, जिस चीज को बर्दाश्त कर पाना भी उन दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। इसी के साथ अचानक से वहाँ का माहौल एकदम से शांत हो गया। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टेसिया ने उस बोर को हरा दिया है। जो सब देखने के बाद वो दोनों अमेज होते हुए कह रहे थे उसने माना से अपनी बॉडी को मजबूत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ टेसिया का हाथ सूज चुका था। अब ये देखने के साथ फेरित कहता कि अचानक से आर्गुमेंटर्स की तरह व्यवहार करना शुरू मत करो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक मिस उसे बता रही थी, तुम्हारे लिए यह कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी तरफ उस बंदे का कहना है, हाँ वह मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा टैलेंटेड है, इसी वजह से मुझे और भी ज्यादा पावरफुल माना बीस्ट को तैयार करना होगा। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर उसी विलेज की तरफ आ जाता है जहाँ पर उन तीनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब वही बंदा उनका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पास आई कि चलते हुए कह रही थी क्या हमें शुक्रिया अदा देने के लिए उनकी जान चली जाती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फेरित का कहना है, इंसानों से तहजीब की उम्मीद मत करो। अब ये सुनकर साइकी टेसिया की सोच के बारे में पूछने लगी। जो सुनकर टेसिया सोच में पड़ चुकी थी, पर वो अपने सामने उन बच्चों को देखते हुए कहने लगी, देखो जो लोग समझते हैं वे समझते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों बच्चे उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जबकि टेसिया उनका घर देखते हुए कहने लगी, क्या तुम यहीं रहते हो? पर देखने से ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा घर है। इस पे वो दोनों बच्चे बताते कि वहाँ पर पहले कोई और रहता था, लेकिन वह काफी दूर चले गए। कहा जाता था कि वह काफी ज्यादा ताकतवर थे। जो सुनने के बाद टेसिया कहती है, मैं भी किसी पावरफुल इंसान को जानती हूँ। जो सुनने के बाद वो दोनों सवाल करने लगे, सच में? और वो किस तरह का इंसान है? उसकी इस बात पर टेसिया कहती है कि यह तो एक राज है। उसके ऐसा कहते यहाँ सीन कट होकर एलेनियर किंगडम की तरफ आ गया था, जहाँ पर विलियन को रीनिया के थ्रू सारे के सारे टेसिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और वो ये सब जानने के बाद कहने लगे, हे भगवान, उसे तो जोखिम लेने की आदत है। तभी रीनिया उससे सवाल करती है, बताओ वह कैसा कर रही है? जिस बात का जवाब देते हुए विलियन बताते हैं, उसने चीजों की हिफाजत से देखभाल की। अब ये सुनकर रीनिया का कहना है, समझ गए, तुम्हारी पोती से मुझे इसके कम की उम्मीद भी नहीं थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विलियन कहते हैं कि भले ही मैं इसका क्रेडिट लेना चाहूँ, लेकिन उसे सचमुच काफी बेहतरीन दोस्त मिला है, ऐसा कोई जिसे तुम काफी अच्छे तरह से जानती हो, और उनका साथ में बिताया गया वह थोड़ा सा समय ही दुनिया को बदलने के लिए काफी है। उनके ऐसा कहते यहाँ से इनकट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर आग लगी हुई थी। यहाँ तक कि वहाँ पर विलियन और रीनिया खड़े हुए थे, जहाँ पर वो उससे कह रहे थे, क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो रीनिया? जिस बात से रीनिया भी एग्री थी। फिर यहाँ से इनकट होकर एक घर की तरफ आ गया था, जिस घर के अंदर वो तीनों बैठे हुए थे। यहाँ तक कि उस घर के ओनर ने उन्हें मिल्क सर्व कर दिया होता है, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं दो बच्चों का होता है। जहाँ पर टेसिया उन दोनों को बताती है कि फेरित और मैं जायरस वापस जा रहे हैं, तुम्हारा कैसा है कि क्या तुम एलेनियर वापस जा रही हो? इस बात पर उस बंदी को खुद नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाली है, जबकि फेरित टेसिया से कहता कि अगर तुम ऐसा कर रही हो तो जायरस पर गेट का इस्तेमाल करना ज्यादा तेज होगा। फेरित की ऐसी बातों को सुनकर साइको कहती है कि तो फिर जायरस चलते हैं, आर्थर से दोबारा मिलकर मुझे भी अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ टेसिया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि उसने अभी क्या कहा, इसलिए साइको फिर से बताती है, हमें जायरस चलना चाहिए, आर्थर से दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगेगा। तभी अचानक से टेसिया टेबल पर हाथ धरने के साथ कही, कैसे साइको, तुम्हें आर्थर के बारे में कैसे पता? जिस बात का जवाब देते हुए साइको का कहना है, मैं उसके बारे में इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ जायरस गई थी, और हमें इसके आगे की बात फेरित से पता चलती है। असल में हमने उसे रेगुलर देखा है, और मुझे याद है एक बार उन्होंने हमारे लिए मिठाइयाँ बनाई थी, इसके लिए किसी न किसी तरह का शुक्रिया अदा तो बनता है। ये बात सुनकर साइको कहते कि एलेनोर कितनी प्यारी है, जिस पर फेरित का कहना है। और इस बात से मेरे को एक और बात याद आई, मिस्टर रेनॉल्ड्स जाहिर तौर पर एक आर्गुमेंटर्स हैं। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर टेसिया जल भूनकर फूक रही थी। दूसरी तरफ फेरित का कहना है, क्या आर्थर के जाने के बाद तुमने उसे नहीं देखा? जिसके जवाब पर टेसिया चिढ़ते हुए बोली, मेरा मतलब है उसने कभी मुझे बताया ही नहीं कि वह जायरस में कहाँ गया था, और ना ही किसी ने मुझे बताया। तुम दोनों तो बड़े धोखेबाज हो। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर आर्थर के घर की तरफ आ गया था। उसके गेट के बाहर की तरफ टेसिया खड़ी होकर कह रही होती है, ये आर्थर का घर है, आखिरकार मुझे उससे मिलने का मौका मिल गया। लेकिन नहीं,
मुझे सोचना होगा कि ये कैसे करना है। कितने दिनों बाद मिले, नहीं ये गलत है। मुझे तुम्हारी काफी याद आई, ये भी गलत है। लो मैं आ गई। क्या मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई? इसमें से मैं क्या कहूँ, इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या होता है। और जब वो ऐसा कह ही रही थी तभी वहाँ पर टेसिया खरीदारी करके वापस आ जाती है, लेकिन वो अपने सामने टेसिया को देखकर कहने लगी, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? अब इन दोनों को अपने सामने देखेकर टेसिया काफी ज्यादा घबराने के साथ वहाँ से भाग जाती है, जिसके चले जाने के बाद एलिस बोली, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन थी। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। इस सीरीज में काफी सारे सीन को कट कर दिया गया है। साथ ही साथ फेरित और साइकियो काफी बार आर्थर के घर पर आ चुके हैं, लेकिन टेसिया एक बार भी नहीं आई। जबकि दूसरी तरफ टेसिया भागते हुए कह रही थी कि आर्थर तुम कहाँ पर हो? और उसके ऐसा कहते ही यहाँ सीन कट होकर एक आइलैंड की तरफ आ गया था, जो सी के एकदम बीचों बीच होता है। साथ ही साथ मेरे को पूछना था कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे को इस सीरीज का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं, ये आप लोगों के हवाले है। कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं, sayonara।